हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई सब लोग? ठीक ठाक मजे में। आपका भाई तो फिर हाजिर है भाई क्रिकेट 360 के न्यू एपिसोड के साथ। तो भाई साहब आज क्या होने जा रहा है भाई, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। मोस्ट ऑफ जो पीपल, जो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान वाली साइड से, इंडिया वाली साइड से, सब यही कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो फेवरेट है। तो भाई फैक्ट भी यही है कि जो इंडिया है वो फेवरेट है। उनके बैट्समैन है फॉर्म में, उनके बॉलर्स सारे के सारे फॉर्म में है भाई। उनकी जो फील्डिंग है वो भाई बेस्ट है इस वक्त। वो जैसे कहते हैं ना, ऑलराउंडर है भाई वो इंडिया वाले। लेकिन भाई हम कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे पाकिस्तान के ऊपर भी। तो जब भी पाकिस्तान भाई कहते हैं ना कि उम्मीदें छोड़ देते हैं भाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, तभी ये टीम वापस आती है, कम बैक करती है। हम 1992 के वर्ल्ड कप की बात करें तो तब भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान जो थी वो बाहर हो चुकी थी, लेकिन उसने कम बैक किया और उसने वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद हम बात करें तो जो T20 वर्ल्ड कप 2021 में हुआ था, सॉरी 21 या 22 में हुआ था भाई, उसके अंदर भाई हम जिम्बाब्वे से हारे थे। और जिम्बाब्वे से हारने के बाद भी हम ऑलमोस्ट ग्रुप से आउट थे। तो कुछ ऐसे इंस्टांस हुए कि जो हम वापस कम बैक किया और हमने फाइनल खेला और फाइनल हम इंग्लैंड से हारे। तो भाई ये वाले फैक्ट्स भी आपको जो है ना भूलने नहीं चाहिए। तो ये क्रिकेट है, गेम है, कम बैक हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो फिर हम बात करेंगे भाई टोटल T20 जो हमने इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में खेले हैं अब तक। हमने 7 जो है वो मैचेस अब तक खेले हैं, जिसमें से हम 5 हारे हैं, 1 जीते हैं और भाई 1 जो था वो बराबर रहा है। ये फिगर्स भी यही बता रही है कि यहाँ पे जो जितने भी बड़े इवेंट्स ICC के होते हैं उसमें हम उनसे प्रेशर्स गेम खेलते हैं और हार जाते हैं। अब यहाँ बात करें न्यूयॉर्क की विकेट की, तो भाई सबसे पहले तो यही कहा जा रहा है कि जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग लेगा। और अगर बॉलिंग ली गई इंडिया की तरफ से तो पाकिस्तान कह रहे थे भाई, बड़े सीनियर एनालिस्ट कह रहे थे भाई पाकिस्तान से हो सकता है 50 स्कोर भी ना बने, जो फर्स्ट टीम बैटिंग करेगी। और अगर पाकिस्तान ने बॉलिंग की तो इंडिया बैटिंग करेगी। थोड़ा सा जो भी टारगेट है, जो भी है, वो जरूर बोर्ड पे लगाएगी। टॉस इस मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। जो उनकी टीम आधा मैच कह रहे हैं कि जो टॉस जीतेगी टीम वो जीत जाएगी, यानी कि पहले ही जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बॉल चूज ही करेगी। उसके बाद हम अगर बात करें पाकिस्तानी ग्रुप के हिसाब से कि पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान अगर ये मैच हारता है तो फिर क्या सिचुएशन होगी पाकिस्तान के लिए। तो भाई ये जो मैच है ये इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, दोनों के लिए भाई ये इस वक्त डू एंड डाई सिचुएशन है। इन केस अगर इंडिया भी ये मैच हार जाता है तो इंडिया को भी अगले मैचेस जीतने पड़ेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतने पड़ेंगे। और पाकिस्तान को तो जीतने ही जीतने अगले सारे मैचेस, अगर ये मैच जीतना है तो। उसकी क्या मेन वजह उसकी क्या हो सकती है? उसकी मेन वजह है भाई अमेरिका। जो अमेरिका है उसने भाई 2 मैचेस जीतने हैं और सबसे बड़ी बात उसने पाकिस्तान को मैच हरा लिया है। अब उसके हैं 4 पॉइंट। अब वो एक टीम यानी कि या तो वो इंडिया को या तो फिर वो आयरलैंड को हरा लेती है तो भाई उसके 6 पॉइंट हो जाएंगे, वो कंफर्म क्वालिफाई कर जाएगी टॉप 8 के लिए। तो यहाँ पे फिर पीछे रह जाएंगे पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया का यही मैच भाई डिसाइड करेगा कि किसको आगे जाना है। तो जो सिचुएशन देखी जाए, USA मुझे लगता है आयरलैंड को बड़ी आसानी से हरा लेगा, तो क्योंकि सिचुएशन को समझता है, वहाँ पे उस अपनी पिचेस को समझ के खेलते हैं, तो बड़ी आसानी से मुझे लगता है वो आयरलैंड को हरा लेंगे। तो इस वक्त ये सिचुएशन दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई है। अगर इंडिया भी हारता है तो भाई इंडिया को भी जान के लाले पड़ जाएंगे। अगर पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान का भाई गुड बाय टाटा, वापस पाकिस्तान की टिकट जो है उनकी हो जाएगी। फिर वो वाली सिचुएशन अगर हम बात करें, वो हारे वो जीते, वो हारे ये हारे, तो भाई मैं इस पर बात नहीं करता ना। मुझे ये बात पसंद है कि वो टीम जीते तो वो हारे तो वो टीम आगे आ जाएगी। भाई सिंपल अगर आप हार गए हो तो फिर वापस आ जाओ। ये नहीं आप उसकी अभी भी हमने आगे जाना है। अगर आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, आप खेल ही नहीं पा रहे हो, तो फिर आगे जाके भी भाई हारना ही है। तो पहले ही आप ग्रुप से ही हार के बाहर आ जाओ तो सबसे बेहतर है। तो भाई अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस। जो हमने इंडिया के साथ जो मैचेस खेले हैं, अभी जो नए बच्चे हैं जिन्होंने क्रिकेट देखना शुरू की है उनको शायद नॉलेज नहीं है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ टेस्ट मैचेस खेले हैं, जो हमने मैचेस वनडे खेले हैं, वो हमने टोटल कितने नंबर ऑफ मैचेस हमने जीते हुए हैं, टेस्ट मैचेस हमने कितने नंबर ऑफ जीते हुए हैं। भाई थोड़ा सा डाटा मैंने निकाला है, तो मैंने कहा चलो यार बच्चों के साथ शेयर करते हैं, उनको दिखाते हैं कि हमारी टीम किसी दौर में क्या हुआ करती थी। भाई हमारे साथ मैच खेलने के लिए भाई टीमें घबराया करती थी, खासतौर पे सब कॉन्टिनेंट की, कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ खेलना, भाई हार ही जाना। तो ये है कि हमें कॉन्फिडेंस होता था अपनी टीम के उस वक्त कि हमारी टीम ये जो मैच ये टूर्नामेंट हो रहा है, जैसे शारजा कप हो रहा है या बायलैटरल सीरीज हो रही है, तो ये जीत के ही आएंगे या जो भी है, एक कॉन्फिडेंस हमारे बॉलर्स पे, बैट्समैन पे होता था हमें। लेकिन आज वो सूरत हाल नहीं है। हमें एक
बात करें कि हमें इस बैट्समैन पे कॉन्फिडेंस है या इस पे कॉन्फिडेंस है, आज वो नहीं है। लेकिन मैं वो डाटा शेयर करूँगा जब वो टीम हुआ करती थी। तो भाई फटाफट से आपको दिखाते हैं। भाई हमने इंडिया के साथ टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो टेस्ट मैचेस खेले हैं, पहले हम टेस्ट मैचेस की बात करते हैं। तो टेस्ट मैचेस में भाई हमने 59 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें से इंडिया जीता है 9 और पाकिस्तान जीता है 12 और 38 भाई ड्रा हुए। 38 आप सोचे भाई, 38 टेस्ट जो है हमारे ड्रा हुए इंडिया के साथ। तो भाई अगर हम वनडेज की बात करें तो भाई इसमें तमाम वनडेज आ जाते हैं, जो हमने वर्ल्ड कप में भी खेले हैं, जो हमने बायलैटरल सीरीज में खेले हैं, कुछ भी खेले हैं, जो टूर मैचेस में खेले हैं, शारजा कप में खेले हैं, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो भाई 135 जो हमने मैचेस वनडेज इंडिया के साथ खेले हैं, जिसमें से इंडिया ने 57 जीते हैं और 73 भाई पाकिस्तान ने जीते हैं। तो भाई ये टीम थी भाई पाकिस्तान की। तो मेरी दुआ है कि भाई पाकिस्तान वापस जो है वो ऐसे ही टीम बने और वैसे ही कम बैक करे। और अब हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 में भाई साहब जो लग रहा है कि पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं वो तो चल रही हैं 3 चेंजेस होंगी, और लेकिन जो कंफर्म जराए कह रहे हैं उसमें 2 चेंजेस जो है ना वो होने वाली हैं। लेकिन जो मैं भी समझ रहा हूँ कि वो भी यही लग रहा है कि जो चेंजेस हैं वो 2 ही होंगी। लेकिन कुछ कह रहे थे कि एक फास्ट बॉलर कम किया जाएगा, लेकिन मुश्किल ही है कि फास्ट बॉलर कम किया जाए, क्योंकि ट्रैक ऐसे है, हर कोई जो है 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जो है वो आ रहा है, उसमें 1 या 2 के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नहीं समझता कि 3 चेंजेस होंगे। जो 2 चेंजेस होने वाली हैं ना, उसमें तो सबसे पहले आजम खान की जगह जो है वो आने वाले हैं इमाद वसीम, और उस्मान खान की जगह मुझे लग रहा है कि सैम अयूब को चांस मिलने वाला है। जो बातें उठ रही हैं वो यही लग रहा है कि सैम अयूब को भाई ओपनिंग के तौर पे वापस लेके आया जा रहा है, और मैं भी भाई इसी हक में हूँ कि सैम अयूब को खिलाया जाए ओपनर। भाई अगर हम इंडिया की बात करें प्लेइंग 11 की, तो भाई मुझे लगता है वो सेम प्लेइंग 11 के साथ ही आएंगे, क्योंकि वो उनका विनिंग कम्बिनेशन है और उसी के साथ ही वो खेलेंगे, किसी को ड्रॉप नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है भाई बुमराह। भाई बुमराह को कितना बचोगे यार आप, 4 ओवर हो गए, उसके 4 ओवर बचोगे, फिर आ जाएगा सिराज, और सिराज से तो भाई ओवर 4 ओवर बचोगे तो पीछे रह क्या जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर दूसरे एंड से बॉलिंग करेंगे, स्पिन बॉलिंग करेंगे, जडेजा है, कुलदीप है, तो भाई वो भी, उससे भी हम बचेंगे। तो भाई हमें खेलना ही पड़ेगा और भाई कॉन्फिडेंस के साथ खेलना पड़ेगा। यहाँ पे जिसने भाई 140 से प्लस स्कोर कर ली न्यूयॉर्क की विकेट पे, तो मुझे लगता है कि भाई मैच जो है खतरनाक किस्म का हो जाएगा सेकंड इनिंग के लिए। और दूसरी बात ये थी कि काफ़ी तनकीद की गई भाई आईसीसी के ऊपर इंडिया की तरफ से भी, और वैसे मीडिया में जो दूसरे एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से भी, कि ये भैया आप क्या विकेट बना रहे हो, भाई इसकी तो बैटिंग नहीं हो रही। तो अब उन्होंने ये बोला था कि भाई हम जो रोलर है, वो जो पिच है जो पाकिस्तान इंडिया के लिए, उस पर रोलर हम लगा रहे हैं, और घास जो है वो कम की गई है, क्योंकि घास की वजह से गेंद स्विंग करता है, और दूसरा ये कि उसमें बाउंस भी आता है। तो घास जब कम हो जाएगी तो स्विंग कम होगी और उस पर बाउंस भी कम आएगा। तो लग रहा है कि अच्छी बैटिंग विकेट होगी। अगर अच्छी बैटिंग विकेट हुई तो फिर पाकिस्तान के भी चांसेस है भाई इस मैच को जीतने के लिए। अगर ये गेम वही भाई पिच हुई जिसमें जो भाई स्विंग भी हो रहा है, भाई एक्स्ट्रा बाउंस भी आ रहा है, तो फिर भाई हमारे बैट्समैन भाई लेट जाएंगे। ये सिंपल बात है, हमारे बैट्समैन उन्हें भाई लेट जाना चुप करके। एनीवेज, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है भाई आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है, और भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।